वृंदावन वह जगह है जहाँ की कुंज गलियों में श्री राधा कृष्ण का अनोखा प्रेम परवान चढ़ा रहता है। व्रजभूमि में आने वाला हर भक्त राधा कृष्ण प्रेम के धागे से बंधा है। इसे एक झलक बांके बिहारी जी के मंदिर में देखने को मिलती है। यह मंदिर आस्था और भक्ति एक ऐसा संगम है जिसमें हर कोई डुबकी लगाना चाहता है। यहाँ राधा कृष्ण के प्रेम रूपी गंगा यमुना का पवित्र संगम होता है। स्वामी श्री हरिदास जी ने कठोर साधना करके बांके बिहारी जी को प्रकट किया था। तभी से व्रज भूमि पर इस दिन को बिहार पंचमी के रूप में मनाया जाता है। बिहार पंचमी यानी बांके बिहारी जी के प्रकट होने का दिन है। बांके बिहारी जी के प्रकटिय के साथ साथ स्वामी हरिदास जी के अनन्य भक्ति की याद को भी ताज़ा करता है। कहते हैं कि अगर कोई बांके बिहारी जी की छवि को एक टक लगातार देख लेता है तो भगवान उसके साथ चल देते हैं। बांके बिहारी जी को थोड़ी थोड़ी देर में पर्दे से ढक दिया जाता है, जिससे एक लगातार नहीं देख सकते हैं। स्वामी श्री हरिदास जी निधिवन के कुंजों में प्रतिदिन श्री राधा कृष्ण जी की नित्य रास और नित्य विहार का दर्शन किया करते थे और अत्यंत सुंदर पद गाया भी करते थे। वो कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, भगवान की प्रमुख सखी श्री ललिता सखी जी के अवतार थे। जब तक वो धरती पर रहे उन्होंने नित्य रास में भाग लिया और प्रभु के साथ अपनी नज़दीकियों का हमेशा आनंद उन्हें प्राप्त हुआ। उनके दो प्रमुख शिष्य थे। सबसे पहले थे उनके अनुज गोस्वामी जगन्नाथ जी, जिनको स्वामी जी ने ठाकुर जी की सेवा के अधिकार दिए और आज भी वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के सभी गोस्वामी जगन्नाथ जी के ही कुल के हैं। उनके दूसरे शिष्य थे उनके भतीजे श्री विट्ठल विपुल देव जी। बिहार पंचमी के दिन विट्ठल विपुल देव जी का जन्मदिन भी होता है। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष पंचमी को ही हमारे वृंदावन बिहारी श्री बांके बिहारी जी का प्रकटीय उत्सव मनाया जाता है। इस दिन सभी संतों, रसिक जन और संत जनों ने स्वामी हरिदास जी महाराज से प्रार्थना की, महाराज आप तो नित्य बिहारी जी के दर्शन करते हैं, उनको रिझाते लीला करते हैं, आम जन मानस भक्त कैसे बिहारी जी को देख पाएंगे। उनको प्रकट कीजिए, विनती कीजिए जिनसे सभी पर उनकी कृपा बरस सके और सभी उनका दर्शन कर सके। स्वामी जी के सब शिष्य उनसे रोज आग्रह किया करते थे कि वो खुद तो रोज नित्य विहार का आनंद उठाते हैं, कभी उन्हें भी यह सौभाग्य दे जिससे वो भी इस नित्य रास का हिस्सा बन सके। पर स्वामी जी ने कहा कि सही समय आने पर उन्हें स्वतः ही इस रास का दर्शन हो जाएगा, क्योंकि रास का कभी भी वर्णन नहीं किया जा तो केवल दर्शन ही किया जा सकता है और वो दर्शन आपको भगवान के अलावा कोई नहीं करा सकता। स्वामी जी का एक कुंज था वो जहाँ वो रोज साधना किया करते थे। उनके सभी शिष्य इस बात को जानने के लिए काफ़ी व्याकुल थे कि ऐसा क्या खास है उस कुंज में। एक दिन विट्ठल विपुल देव जी का जन्मदिन था। स्वामी जी ने सबको उस कुंज में बुलाया। जब सब विट्ठल विपुल देव जी के साथ उस कुंज में गए तो सब एक दिव्य प्रकाश से अंधे हो गए और कुछ नजर नहीं आया। फिर स्वामी जी सबको अपने साथ वह लेकर आए और सबको बिठाया। स्वामी जी प्रभु का स्मरण कर रहे थे, उनके सभी शिष्य उनका अनुसरण कर रहे थे और सभी नजरें उस कुंज की पर अटकी हुई थी और सब देखना चाहते थे कि क्या है इस कुंज का राज। तो सबके साथ स्वामी जी यह पद गाने लगे। मायरी सहज जोरी प्रकट भई जू रंग की गौर श्याम घन दामिनी जैसे, प्रथम हूती अब हूँ आगे हूँ रही है तरी हई जैसे, अंग अंग की उजराई सुगराई चतुराई सुंदरता ऐसे, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी समवसह वैसे। जिस समय प्रकाश गुफा से उस समय प्रिय प्रियतम मुस्कुराते हुए अनंत रूप राशि उज्जवल प्रभा सौंदर्य जगमगा रहा था, प्रिया प्रियतम के उस अपूर्व रूप का दर्शन मानो उनको सूर्य के प्रकाश के समान था, जिसे देखकर उपस्थित जन धन्य हो गए।
तभी स्वामी हरिदास जी ने प्रिया जी से कहा, आपके सौंदर्य को लोग सहन नहीं कर पाएंगे, अतः आप दोनों एक ही रूप में प्रकाशित होकर दर्शन दीजिए। स्वामी जी के आग्रह से प्रिय और प्रियतम एक दूसरे के अंदर लीन हो गए। चेहरे पे मंद मंद मुस्कान, घुंघराले केश, हाथों में मुरली पीताम्बर धारण किए हुआ जब प्रभु के उस मूरत का दर्शन सबने किया तो सबका क्या हाल हुआ, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वे अपनी पलक झपकना भी भूल गए और ऐसे बैठे हुए मानो कोई शरीर नहीं बल्कि एक मूर्ति है। प्रभु की शोभा ऐसी ही है जैसी घनघोर घटा की होती है। यह युगल जोड़ी हमेशा विद्यमान रहती है। प्रकृति के कण कण में युगल सरकार विराजमान है और ये हमेशा किशोर अवस्था में ही रहते हैं। और फिर वहीं धरती से स्वामी जी को एक दिव्य विग्रह प्राप्त हुआ जिसमें राधा और कृष्ण दोनों का रूप है। इसी विग्रह के माध्यम से ठाकुर जी हमें श्री धाम वृंदावन में दर्शन देते हैं। यही कारण है कि ठाकुर जी का आधा श्रृंगार पुरुष का होता है और आधा श्रृंगार स्त्री का होता है। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।